नमस्कार साथियों। आज युग चिंतन में ज्ञान का महत्व समझें। व्यक्तित्व एवं विचार स्तर को सत्प्रवृत्तियों से उत्पुत करना ही युग निर्माण आंदोलन का प्रयोजन है। जनमानस में इसी तथ्य को गहराई तक प्रतिपादित किया जाए, हमारा भावनात्मक स्तर सुधरे तो बाह्य जीवन की समस्त परिस्थितियां सुधर जाएंगी, समस्त अवरोध दूर हो जाएंगे और समस्त कष्टों से त्राण मिल जाएगा। हमारा ज्ञान यज्ञ अभियान इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है कि जन साधारण का विचार स्तर, भाव स्तर, दृष्टिकोण, जीवनोद्देश्य एवं क्रियाकलाप मानवोचित गौरव के अनुसार बदल दिया जाए। व्यक्ति का परिवर्तन उसके विचारों का परिवर्तन ही है। आस्थाएं बदलने से व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है, उसकी सारी क्रिया पद्धति ही बदल जाती है। असली परिवर्तन दृष्टिकोण का, विचारधाराओं का ही है, जिसके आधार पर व्यक्ति ही नहीं, समाज, संसार और युग सब कुछ बदल जाता है। यह भली भांति समझ लिया जाना चाहिए कि व्यक्ति और कुछ नहीं, विचारणाओं और आस्थाओं का प्रतीक मात्र है। उसकी समस्त गतिविधियां उसकी अंतःनिष्ठा की प्रतिबिंब हैं। यदि हमें उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट समाज एवं उत्कृष्ट युग अपेक्षित हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हर मनुष्य को उत्कृष्ट विचारणाओं, विचारधाराओं से लगातार संबंध रखने की एक सुनिश्चित व्यवस्था बनाई जाए। उत्कृष्ट विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति ही उत्कृष्ट रीति नीति स्थिर रूप से अपना सकते हैं। उन्हीं की संख्या वृद्धि उत्कृष्टता के नए युग का सृजन कर सकती है। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी मन पड़े वैसे यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यही इस प्रकार की विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली गई। स्वाध्याय में प्रमाद न करें। भावनाओं, विचारणाओं को प्रेरणा देने का मुख्य आधार स्वाध्याय ही है। शास्त्रकारों ने भोजन, स्नान एवं शयन की भांति ही स्वाध्याय को भी नित्य कर्म का माना है। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। स्वाध्याय युक्त साधना से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हम में से प्रत्येक को स्वाध्याय के लिए नित्य कुछ समय निश्चित रूप से निकालना चाहिए। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारी जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चा स्वाध्याय वही है जिससे हमारी चिंताएं दूर हों, हमारी शंका कुशंकाओं का समाधान हो, मन में सद्भाव और शुभ संकल्पों का उदय हो तथा आत्मा को शांति का अनुभव हो। स्वाध्याय को विचार परिष्कार का साधन कहा गया है। वह किसी योग साधना से कम नहीं है। इसमें वैसी ही एकाग्रता, तन्मयता और ग्रहणशीलता होनी चाहिए जैसी कि सफलता की इच्छुक योग साधक में है। जो भी पढ़ा जाए धीरे धीरे पढ़ा जाए, शांतिपूर्वक पढ़ा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए, लेकिन उस पर चिंतन मनन अवश्य किया जाए ताकि वह हमारी भावना और विचारधारा का अंग बन जाए। जीवन से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति को ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, अपने अंदर जिज्ञासु भाव विकसित करना चाहिए और उसके लिए अनिवार्य स्वाध्याय को जीवन में अनिवार्य स्थान देना चाहिए। मित्रों, सच्चे अर्थों में स्वाध्याय को अपनाने वाला व्यक्ति महानता का अधिकारी अवश्य बना है और आगे भी बनता रहेगा। विचार, पवित्र विचारों से हमारा अणु प्रबल बनता है। शरीर में छिपे विष, रोग के कीटाणुओं की अपवित्रता दूर होती है, बुद्धि की मलिनता हटती है, चित्त के ऊपर अधिकार जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रम, चिंता आदि आंतरिक शत्रुओं की सत्ता मिटती है। भीतर और बाहर जो मलिनता छाई रहती है वह अनेक प्रकार के रोग शोक की जड़ है। इसी से ब्रह्म तेज नष्ट होता है